नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जीके के क्वेश्चन। अगर आप दोस्तों किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, जनवरी 2018 में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था। दोस्तों 2018 की बात कर रहा है। महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था बताइए। पद्म भूषण, पद्म श्री, पद्म विभूषण या दोस्तों खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। बताइए कौन सा दिया गया था। तो कहेंगे महेंद्र सिंह धोनी को सन 2018 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी को किस नाम से जाना जाता है, इनका उपनाम कौन सा है। तो दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी को माही के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? माही के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है। बताइए पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है। ग्राम ब्लॉक दोस्तों, ग्राम ब्लॉक, जिला और राज्य स्तरीय पर 4 स्तरीय व्यवस्था ये होती है क्या, या फिर दोस्तों ग्राम ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना, या दोस्तों ग्राम और ब्लॉक स्तर पर 2 स्तरीय व्यवस्था, या दोस्तों ग्राम स्तर पर 1 स्तरीय व्यवस्था। बताइए कैसी होती है स्थानीय स्वशासन व्यवस्था। तो कहेंगे ग्राम ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पर करेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया है। बताइए भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया है। बताइए गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश या असम, कहाँ पर किया गया है बताइए। तो कहेंगे यह असम में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? असम में किया गया है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर? असम में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, राज्य मानव अधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है। बताइए राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है। राज्य सरकार को, केंद्रीय सरकार को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को, या फिर दोस्तों राज्यपाल को। किसे देता है? तो कहेंगे यह राज्य सरकार को देता है। किसे देता है? राज्य सरकार को देता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान मिला था। बताइए प्राप्त हुआ, यानी कि दोस्तों पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। बताइए 150वां, 140वां, 141वां या फिर दोस्तों 177वां। तो दोस्तों कहेंगे 2018 की बात कर रहा है तो 177वां प्राप्त हुआ था। कौन सा? 177वां, 177। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है। बताइए सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है। बताइए ऑप्शन ए मैग्नीशियम, बी सोडियम, सी कैल्शियम, डी सिलिकॉन। किसका होता है? तो कहेंगे सौर सेल को बनाने में मेरे प्यारे दोस्तों साथियों जो भी ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, हजामत का शीशा कौन सा है। बताइए हजामत का शीशा किसे कहते हैं, बताने की कोशिश करेंगे। उत्तल को, अवतल को, समतल को, या दोस्तों परलवई को। किसे कहते हैं? तो कहेंगे हजामत का शीशा दोस्तों अवतल लेंस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अवतल लेंस को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। बताइए टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। बताइए सफ़ेद सीमेंट, सफ़ेद लेड, जिंक ऑक्साइड या दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस। बताइए किसका उपयोग किया जाता है। तो कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जिसे दोस्तों पीओपी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। बताइए किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। लरकाना, दोस्तों मोंटगामरी, सिंध या दोस्तों उधमपुर। बताइए
किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो कहेंगे यह लरकाना में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लरकाना, लरकाना जिला में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, राज्य अपहरण नीति को किसने प्रारंभ किया था? बताइए, राज्य अपहरण नीति को किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कर्जन ने, या दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ने? किसने किया था? तो कहेंगे यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने इसे प्रारंभ किया था, राज्य अपहरण नीति। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सौर मंडल के बाहर सीरियल नामक चमकीले तारे को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, सौर मंडल के बाहर सीरियस नामक का चमकीले तारा है, उसको अन्य और किस नाम से जानते हैं? बताइए उसे क्या कहते हैं? बताएंगे कैट स्टार कहते हैं, फॉक्स स्टार, डॉग स्टार, या दोस्तों लायन स्टार? क्या कहते हैं? तो कहेंगे उसे डॉग स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉग स्टार कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कह रहा है आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल का डैश स्थान पर आता है। दोस्तों वरुण ग्रह की बात कर रहा है, वो हमारे किस स्थान पर आता है? बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो कहेंगे वह पहले स्थान पर आता है। किस पे? पहले स्थान पर। ठीक है, वरुण की बात हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। बताइए, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। थार, गोबी, टकला मकान, या दोस्तों काराकोरम? क्या हो जाएगा? तो कहेंगे एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों कहेंगे गोभी। क्या हो जाएगा? गोभी। दोस्तों एशिया की एक पूछी जाती है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कहेंगे यांगसी नदी है। कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है। विश्व की नदी पूछे तो नील नदी है, और भारत की पूछे, भारत की कौन सी नदी लंबी है? तो कहेंगे गंगा नदी है। अगर बताइए, अगर कहते हैं पूर्वोत्तर भारत की दोस्तों सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कहेंगे गोदावरी। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 किसे प्रदान किया गया? बताइए, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 किसे प्रदान किया गया था? बताइए, संघ घोष को, संघ घोष, ममता कालिया को, कृष्ण सोबती को, या दोस्तों रमेश कुंतल मेघ को? किसे किया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 में? बताइए। तो कहेंगे यह कृष्ण सोबती को दिया गया था। किसे? कृष्ण सोबती को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है भारत में जनांकिक इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है। क्या कह रहा है? भारत में जनांकिकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष कौन सा है? बताइए, 1921, 1919, 1951, 1982? क्या हो जाएगा? बताएंगे। तो कहेंगे यह 1921 हो जाता है। क्या? 1921। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? बताइए, किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? क्या कह रहा है? प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? ऑक्सीजन के द्वारा, वर्षा के द्वारा, नाइट्रोजन, हवा? बताइए। तो कहेंगे यह वर्षा के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? वर्षा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, रेन के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ह्यूमस उदाहरण किसका है? बताइए, ह्यूमस किसका उदाहरण है? जैविक क्लोराइड का, मृदा संरचना का, विलयनों का, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, विलयनों का नहीं हो सकता, ये तो है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर बचता है हमारा बी। किसका है दोस्तों? ह्यूमस दोस्तों मृदा संरचना का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, राजपत्र अधिकारियों का प्रशासन कौन देखता है? बताइए, राजपत्रित अधिकारियों का प्रशासन कौन देखता है? अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिदेशक, या दोस्तों जिलाधिकारी? तो कहेंगे राजपत्रित अधिकारियों का प्रशासन दोस्तों पुलिस महानिदेशक देता है, ना कि महानिरीक्षक। कुछ बच्चे महानिरीक्षक बता देते हैं। ऑप्शन नंबर बी पर चले जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है। बताइए कहाँ पर है? झांसी, गोरखपुर, इलाहाबाद, आगरा? बताइए कहाँ पर स्थित है? बताने की कोशिश करेंगे तो कहेंगे यह इलाहाबाद में स्थित है, जिसको संगम नगरी के नाम से जानते हैं। और दोस्तों यह अमरूद के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अमरूद के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कर्मा एक लोक नृत्य है, बताइए कर्मा एक लोक नृत्य है, सोनभद्र, ब्रजभूमि, बुंदेलखंड इनमें से कोई नहीं। बताइए कर्मा एक लोक नृत्य है, बताइए कहाँ का है। तो कहेंगे कर्मा एक लोक नृत्य कहाँ का है, यह सोनभद्र का है। कहाँ का है, सोनभद्र का है। और यह दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, ये भी आपको याद रखना है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज की क्लास के टॉप 20 क्वेश्चन थे। इनमें से क्या आपने 18 क्वेश्चनों का आंसर दिया है? अगर आपने 18 क्वेश्चनों का आंसर दिया तो आपकी कहीं ना कहीं तक प्रिपरेशन सही है। और दोस्तों अगर यह क्लास आपको पसंद आती है तो दोस्तों क्लास को एक बार लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगर दोस्तों आपको क्लासों की PDF, इजी नोट्स और दोस्तों आपको वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ने हैं तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। PDF आपको हर क्लास की मिल जाएगी, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।